हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु को पाने के बाद, प्रभु के अनुभव के बाद संत पौलुस कहते हैं कि मैं सब चीज़ को अब कूड़ा समझने लगा हूँ। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन को शुद्ध करती है और प्रभु की शिक्षा हमारे जीवन में उन चीज़ों को निकाल देती है जो व्यर्थ है, और प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाती है। हमारे जीवन में सच्चाई का आना, प्रेम का आना, सामर्थ्य का आना, पवित्र आत्मा का आना हमारे जीवन को एक ऊंचा स्तर देता है। ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लाता है। 30वां सामान्य सप्ताह 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से 33 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 18 से 21 तक। हमारे अंदर अथाह संभावनाएं हैं। जरूरी यह है कि हम अपनी सारी संभावनाओं को, ईश्वर के कृपादानों को सही दिशा दें और इन संभावनाओं को एक ऊंचाई दें। ईसा को यह पूछे जाने पर कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, कैसे आएगा, ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य आ चुका है। ईसा की उपस्थिति ही ईश्वर के राज्य की उपस्थिति का एक माहौल था। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर, तुझ में ही समाहित है, तुझ में ही संयोजित है, तुझ में ही संयुक्त है। आज का सुसमाचार ईश्वर के राज्य की विशेषताओं की बातें कहता है। पहली विशेषता, ईश्वर का राज्य राई के दाने के सदृश है, और राई के दाने की विशेषता यह है कि वह देखने में बहुत छोटा और नगण्य है। ईश्वर का राज्य छोटे स्तर पर व्याप्त होता है। ये दिखावा नहीं है, अहंकार के विपरीत है। यह बड़ी विनम्र शुरुआत है। अच्छे कार्य, ऊंचे कार्य, ईश्वर के कार्य की शुरुआत बड़े विनम्र ढंग से होती है। इसलिए ईसा ने अपने 12 शिष्यों को चुना, और वे भी कमज़ोर, निर्बल, दुर्बल, अयोग्य शिष्य माने जाते थे। इन्हीं के द्वारा ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा अपने राज्य की स्थापना की। दूसरी बात, राई के दाने में बड़ी संभावना छिपी होती है। धीरे धीरे ये बीज बढ़ता है और बड़ा पौधा बन जाता है, इतना बड़ा कि बहुत सारे पक्षियों को आश्रय दे सकता है, सहारा देता है। पक्षी उस पर आकर बसेरा करने लगते हैं। ईश्वर का राज्य, ईश्वर की कलीसिया कई लोगों के लिए मुक्ति का स्रोत बन जाती है। संस्कारों के द्वारा कलीसिया से जुड़कर हमें एक तरह से मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक कृपा मिलती है। तीसरी बात, ईश्वर का राज्य खमीर की तरह है, बड़ा प्रभावी, और इस प्रभाव के कारण सारा आटा खमीरा हो जाता है। आटा का खमीरा होना आटे के स्तर को ऊंचा कर देता है, स्तर को ऊंचा उठाता है। ईसा की शिक्षा और उस शिक्षा के द्वारा हमारे जीवन के स्तर में फर्क आता है।
ईमानदारी हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है। प्रभु में प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि और विवेक, सही चीज़ों का चुनाव, परख, सही लोगों के साथ संगति हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है। जब आप प्रभु के साथ होते हैं, आपके घर परिवार, शांतिपूर्ण जीवन और ईश्वर के आनंद का अनुभव व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को ऊंचा स्तर देता है। हम इसीलिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु से जुड़ें और अपने आध्यात्मिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाएं, शांतिमय, प्रेममय, आनंद पूर्ण जीवन बिताएं। और यही प्रभु चाहता है और यही हमारे प्रभु के पीछे चलने का तोहफा है, उपहार है। प्रभु से जुड़े, अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाएं। आमीन।